हाँ जी, हाँ आप चलो। टॉपिक इज एसटीपी, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले मैं बोल दूं, पिछले साल ये बोर्ड से एलिमिनेटेड था, इस साल भी ठीक है एलिमिनेटेड है। स्कूल में नहीं कवर अप होगा, बोर्ड्स में नहीं कवर अप होगा, बट कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो दो अगले टॉपिक आएंगे एसटीपी एंड वीटीपी, ये दोनों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते ये टॉपिक, ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक, आज का हमारा मेन मोटिव यही है कि एसटीपी एंड वीटीपी को कवर अप करना, वीटीपी अगर हो सके तो, वरना ऐसे एसटीपी तो हमें करना ही करना। ठीक है, करें, शुरू करें। नाउ व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ठीक है, देखो, अगर हमारे पास कोई भी तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो इनका एसटीपी क्या होता है? ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर मैं ब्रैकेट ना भी लगाऊं तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को जनरली लगता है मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पहले डॉट करूं फिर उसका क्रॉस करूं, या तो पहले क्रॉस करूं फिर उसका डॉट करूं। बात समझ आ रही है? दो ऑप्शन जा रही है, लेकिन मैं पहले डॉट नहीं कर सकता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? स्केलर। तो एक स्केल अगर मैंने पहले डॉट कर दिया, अज्यूम करो मैंने पहले डॉट किया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक स्केलर। स्केलर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर ही नहीं सकता किसी वेक्टर के साथ, राइट? एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी और वेक्टर के साथ, राइट? थोड़ा सा उधर हो रहा है, एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है दूसरे वेक्टर के साथ, राइट? तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्रॉस ही करना पड़ेगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर, उसका फिर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यही चीज पॉसिबल है इसके अंदर, पहले क्रॉस ही करना पड़ेगा और फिर वो जो रिजल्टेंट आएगा उसका, उसका ए वेक्टर के साथ क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं पहले डॉट एंड बाद में क्रॉस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट मेंशन करो चाहे ना करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज द एसटीपी ऑफ एबीसी। ठीक, अब अज्यूम करो ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल है अल्फा। ठीक है, एंड ये जो डायरेक्शन है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, राइट? लेट से एन कैप। ठीक, अब जो ए वेक्टर है वो यहीं से है, लेकिन वो इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, ए वेक्टर। तो इन दैट केस इन तीनों का एसटीपी क्या जाएगा? ठीक, अब ध्यान से देखना जरा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, ए वेक्टर डॉट, अब मैंने इन दोनों का क्रॉस किया, तो बी वेक्टर डॉट क्रॉस सी वेक्टर क्या जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और बी एंड सी के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। तो साइन अल्फा साथ में आ जाएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट, परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर। तो बी एंड सी का परपेंडिकुलर मैं यूनिट वेक्टर लेके जा रहा हूं एन कैप, तो साथ में मैंने एन कैप लगा दिया, राइट? अब ये जो पूरी की पूरी जो आ रहा है कोफिशिएंट, इसको मैं बाहर लेके आ सकता हूं, तो ये बन जाएगा बी सी साइन अल्फा ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर एंड एन कैप का। तो ए वेक्टर एंड एन कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? देखो, बी सी साइन अल्फा, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, दूसरा वाला तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यही होता है डॉट प्रोडक्ट, राइट? तो ए वेक्टर के बीच में एन कैप के बीच में एंगल क्या है? ए वेक्टर के बीच में एन कैप के बीच में एंगल है बीटा, तो आ जाएगा कॉस बीटा। सो दिस बिकम्स ए बी सी साइन अल्फा कॉस बीटा। दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमारा एसटीपी जाता है एबीसी साइन अल्फा कॉस बीटा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ओके। अब ध्यान से एक चीज को समझना कि एसटीपी निकालना कैसे वो तो पता चल गया, राइट? बट एसटीपी रिप्रेजेंट क्या करता है उस चीज को समझना, ठीक है? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, ठीक है? पहले मैं हिंट देता हूं पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, फिर उसके बाद इसका एक ग्राफिकली
ऑनलाइन एक पिक दिखाता हूं जहां से क्लियर होगा पैरेललोपाइड क्या होता है। ठीक है, जैसे क्यूब है या क्यूबॉइड ले लो, क्यूबॉइड का हर एक फेस क्या होता है, 6 के 6 फेसेस। ठीक है, जैसे ये रूम को अभी ऑब्जर्व करो, इट्स ए क्यूबॉइड, राइट। ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, लेफ्ट राइट आगे पीछे, ये सारे के सारे रेक्टेंगल है, राइट। ये सारे के सारे फेसेस क्या है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल जो है इट्स ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, जिसके अंदर एंगल 90 डिग्री आ जाता है। लेकिन अज्यूम करो सारे के सारे अगर पैरेललोग्राम हुए तो जाके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डायमंड टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो जाके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको पैरेललोपाइड बोलते हैं। ठीक, एंड क्यूबॉइड इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोपाइड जहां पर एंगल क्या चला जाता है, 90 डिग्री। जो अपना क्यूबॉइड है इट्स अ स्पेशल केस। अब ये कैसा दिखता है, ध्यान से देखो, ऐसा। ये नीचे वाला फेस भी मैंने पैरेललोग्राम बनाया, राइट। इधर वाला भी ये पैरेललोग्राम है, इधर वाला भी ये पैरेललोग्राम है। तो हर एक फेस इसका क्या जा रहा है, पैरेललोग्राम। तो जाके ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये क्या बनेगा, पैरेललोपाइड। बात समझे, सारे के सारे फेसेस इसके पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, अब इसको जनरली बनाने का तरीका क्या होता है, देखो क्यूबॉइड लिया, ठीक। सबसे पहले मैंने नीचे वाले जो फेस है इसको फिक्स रखा, ऊपर वाले फेस को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, राइट। तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो ये अगर क्यूबॉइड है, राइट, ये अगर क्यूबॉइड है मेरे पास, तो मैंने नीचे वाले फेस को फिक्स रखा, ऊपर वाले फेस को आगे शिफ्ट कर दिया, तो वो ऐसा बन जाएगा। ये समझ पा रहे हो, राइट। तो ये पिछला वाला हटा रहा हूं अब मैं, राइट। इससे पता क्या हुआ, ध्यान से देखो, जब मैंने इसको थोड़ा आगे शिफ्ट किया ऐसे करके, तो ऐसे करके स्लॉट बन गया, राइट। उससे ये वाली चीज जो है ये पैरेललोग्राम बन गई, राइट। ऐसे सिमिलरली है, लेकिन ऊपर वाला रेक्टेंगल रहा अभी भी, और ये वाला जो फेस है जो वर्टिकल रेक्टेंगल था वो ऐसा स्लांट रेक्टेंगल हो गया। तो दो फेसेस अभी भी रेक्टेंगल है। तो जैसे हमने एक साइड की एक डायरेक्शन की तरफ पुश किया है, ऐसे में एक्स एक्सिस की तरफ भी पुश करना है, वाई की तरफ भी पुश करना है, जेड की तरफ भी पुश करना है। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ पुश किया, ये ऐसे वाई एक्सिस की तरफ पुश करेंगे, राइट। और जो जेड एक्सिस है उसकी तरफ पुश करेंगे, ऊपर वाली की जो चीज है उसकी तरफ ऐसा स्लांट पुश करेंगे, तो जाके हमें जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगा, पहले मतलब ऊपर वाली की तरफ से ऐसे नहीं पुश करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा पुश करेंगे, स्लांट पुश करेंगे, तो जाके हमें जो मिलेगा वो मिलेगा पैरेललोपाइड। समझ आया। एंड एक्चुअली में जो पैरेललोपाइड बनता है वो कैसा बनता है, अब देखो जरा भाई, पेन ला, ला ला ला, अरे इधर आ। थोड़ा सा इधर लगा। ठीक है, देखो ये पैरेललोग्राम का बेस लिया मैंने, ये ऐसे करके बनेगा, एंड एक ऐसे करके पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, एक ऐसे इधर पकड़, ये मैंने एक इधर पकड़ा, ये ये हाँ, इधर पैरेललोग्राम बना दे। तो छोड़ दे ये, तो और पेन पकड़, एक पकड़ ले। ठीक है, ये बेस बन गया, ठीक, ये ऐसे करके बेस बन गया, ठीक। अच्छा अब यहां पे पकड़ ऐसे, एक ही हाथ से पकड़, हाँ ऐसे, ठीक है। अब यहां से एक ऐसे वर्टिकल भी ले सकता हूं मैं, लेकिन यहां से ऐसे स्लांट लेके जाऊंगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे होगा एक, एंड यहाँ पे ऐसे करके एक फेस बनेगा, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पर एक फेस बनेगा, यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर एक फेस बनेगा, यहाँ पर एक फेस बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से। तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, ऊपर 6 पैरेललोग्राम फेसेस बनेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या अज्यूम करना बेटा, अब यहाँ पर हमें क्या अज्यूम करना है कि जो पैरेललोग्राम के 3 एजेस हैं एक्स वाई जेड वाले, जैसे अपना क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड के 3 एजेस कहां लेके जाते हैं हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो पैरेललोपाइड के अंदर हम क्या लेके जा रहे हैं, इसको वेक्टर्स लेके जा रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर दे रखे हैं, इनको यूज करके एक्चुअली में हमारा क्या बनेगा, पैरेललोपाइड, राइट। और वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो जरा, देखो ये बी वेक्टर,
ये सी वेक्टर एंड ये ए वेक्टर, राइट, ये परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, जो कि एट एन एंगल जा रहा है, ठीक है। अब नीचे बनाया मैंने सबसे पहले पैरेललोग्राम, राइट। अब ये पैरेललोपाइप बन गया, और इस पैरेललोपाइप के थ्री फेसेस क्या है हमारे, थ्री एजेस, सॉरी, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में हम एंगल बोल रहे हैं बीटा, और इन दोनों, सॉरी, अल्फा, एंड इन दोनों के बीच में ये नॉर्मल एंड ए वेक्टर के बीच में एंगल बोल रहे हैं बीटा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब ध्यान से एक चीज चेक करो, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, राइट, ऐसे ही पैरेललोपाइप का एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट्स इट, ठीक। अब एरिया ऑफ बेस क्या आएगा इसका, ये पैरेललोग्राम का एरिया, राइट, और पैरेललोग्राम का एरिया हमें ऑलरेडी आता है निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो दोनों के पैरेललोग्राम के एजेस क्या, बेस वाले के बी वेक्टर सी वेक्टर, तो भाई बेस का एरिया क्या जाएगा, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये क्या जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज अल्फा, हाँ है ना। अब इसकी हाइट लेनी है, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो चीज आएगी ये हाइट होगी इसकी, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर लेट्स से हाइट इज h, इसको h से डिनोट कर रहा हूं, राइट, और ये वाली जो लेंथ आएगी ये आएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दिस बाय दिस, ये एंगल बीटा है, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ये आ गया a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, ये आ गया हाइट h, और ये एंगल है बीटा, तो cos बीटा क्या जाएगा, बेस दैट इज h बाय हाइपोटेन्यूज a, तो h क्या आ गया, a cos बीटा, दैट इज द हाइट ऑफ पैरेललोपाइप, क्लियर हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या आएगा, पैरेललोपाइप को कैसे लिखते हैं, पैरेलल पाइप, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम को पैरेलल एंड जीएम लिखते हैं, इसको पैरेलल पाइप, ठीक है, पैरेललोपाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो क्या आ गया एरिया ऑफ बेस, बी इंटू सी इंटू साइन अल्फा इंटू हाइट, हाइट क्या आएगी, ए कॉस बीटा, तो दैट इज ए बी सी साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ध्यान से चेक करो, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो आ रहा है एंड जो एसटीपी आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes. सिर्फ एक चीज का फर्क है इन दोनों में, सिर्फ एक चीज का, कि वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट, बट एसटीपी नेगेटिव आ सकता है। कैसे, देखो अब इन यहां पे पांच चीजें हैं, ए बी सी साइन अल्फा कॉस बीटा, यहां पे पांच चीजें हैं, कौन कौन सी, ए बी सी, तीन चीजें, लेकिन यार ये तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स के, और तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 0 से लेके 180 डिग्री होता है, क्योंकि 180 से जैसे ही ऊपर होगा नीचे वाला एंगल लेंगे उनका, ये नीचे वाला एंगल लेते हैं, राइट, तो 0 से 180 डिग्री, और 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, लेकिन कोस क्या हो सकता है, नेगेटिव, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यानी कि ए डॉट बी क्रॉस ई जो है एसटीपी ऑफ एबीसी, यस ये नेगेटिव जा सकता है, अगर यहां पर जो कॉस जो बीटा एंगल है बेसिकली अगर वो ऑब्ट्यूज हुआ तो। क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का मतलब है कि जो बेस बना रहा है बी एंड सी, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके ऊपर आ रहा है, और जो ए वेक्टर है वो ऊपर होने, अगर देखो ए वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो जो बी एंड सी का क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये बी एंड सी का क्रॉस प्रोडक्ट, ये ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या जा रहा है, एक्यूट एंगल, तो यस इन दिस केस पॉजिटिव आएगा। लेकिन सोचो ए वेक्टर अब ऊपर नहीं है,
नीचे की तरफ है, ऐसे, राइट। तो इन दैट केस देखो बी एंड सी का क्रॉस प्रोडक्ट तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला, राइट, लेकिन वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इन दिस केस एसटीपी का वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि वॉल्यूम सेम बनेगा, राइट। समझ आ रहा है ऑनलाइन, Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो बस इस चीज का ध्यान देना तुम्हें। तो एक्चुअली में एसटीपी जो वॉल्यूम है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हाइट लेके जा रहा हो इट इज ऑलवेज, आई कंसीडर दिस एज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मोड लेना, मोड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड करूंगा तो जाके वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो जाके वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बनेगा। एंड वी हैव टू कंसीडर दिस एज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तब भी इसका नेगेटिव वाला पार्ट हटा के मतलब मोड कर लो इन्हें भी, कहने का मतलब ये है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। तो जो एसटीपी ऑफ तीन वेक्टर्स Yes, sir. होता है जिसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बोल रहे हैं, राइट, दैट इज नथिंग बट, निकालने का तरीका ये, बट एक्चुअली दैट इज नथिंग बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जो उसके तीन वेक्टर्स जो हैं उसको तीन एजेस बना के जो पैरेललोपाइड बनता है उसका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, नोट करो, शाबाश, नोट करो। देखो हाँ जी, तो ये दो पॉइंट्स थे पहले जो मैंने लिखे थे 1 और 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, एंड इसका ऑटोमेटिकली मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ए डॉट बी Yes, क्रॉस sir. सी होता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अच्छा, देन फोर्थ, नाउ अज्यूम करो ए वेक्टर जो है दैट इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, बी वेक्टर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है, एंड सी वेक्टर सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप है। अज्यूम करो ये चीज है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, सी वन आई बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या जाएगा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ जो पहले लिख रखा है उसके कोएफिशिएंट्स पकड़ो, ए वन ए टू ए थ्री, दूसरा बी वन बी टू बी थ्री, तीसरा सी वन सी टू सी थ्री। तो ये जो वैल्यू बन के आएगी, ठीक है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये आया कहां से, एक्चुअली में बड़ी सिंपल सी चीज, ठीक है, ये वाली चीज बहुत बड़ी सिंपल सी चीज है। ये आई कहां से, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर मैंने बी क्रॉस सी किया तो वो क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू। अब ये जो वेक्टर आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट करना मेरे को ए के साथ, यानी कि ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। अब खुद सोचो, अब इसका जो भी वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब इधर आई कैप का कोएफिशिएंट क्या आएगा, दिस आई कैप इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये आई कैप मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, यानी कि ये जो चीज आएगी आई कैप के साथ जो लगेगा, आई कैप को ये जो चीज आएगी आई कैप का कोएफिशिएंट होगा, हाँ या ना। इसको मैं फिर मल्टीप्लाई करता हूं आई कैप के साथ तो वो आई कैप का कोएफिशिएंट बन जाता है। अब ये सोचो, अगर मैंने अब इसको फाइनली मल्टीप्लाई करना है ए1 के साथ, राइट, तो मैंने क्या किया, यहीं पर आई कैप की जगह क्या रख दिया, ए1, ताकि जो इधर से आई कैप का कोएफिशिएंट आएगा वो डायरेक्टली ए1 से मल्टीप्लाई हो जाए। एंड यहीं पे रख दिया मैंने ए2, एंड यहीं पे रख दिया ए3। तो आई कैप की जगह मैंने रख दिया ए1, जे कैप की जगह रख दिया ए2,
के कैप की जगह रख दिया A3, ताकि वो अपने आप ही आई कैप का जो इस क्रॉस प्रोडक्ट में कोफिशिएंट आएगा वो अपने आप A1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कैप का जो कोफिशिएंट आएगा वो अपने आप A2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कैप का जो कोफिशिएंट आएगा वो अपने आप A3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने आप ही ये हमारा फाइनल फिर A डॉट B क्रॉस C बन गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. sir. Yes, sir. राइट। तो सिंपली A डॉट B क्रॉस C करने का तरीका क्या है? राइट, कि सबसे पहले A वेक्टर पकड़ेंगे फर्स्ट रो में, सेकंड वेक्टर पकड़ेंगे सेकंड रो में, थर्ड वेक्टर पकड़ेंगे थर्ड रो, एंड इनका डिटरमिनेंट करेंगे। तो यस, ये जो चीज आएगी ये ABC का STP को रिप्रेजेंट करेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट। देन अब आ रहा है इसका प्रॉपर्टीज, इसके साथ कंटिन्यूएशन में बोल सकते हो क्योंकि ये भी का ये तरीका है वैसे अभी तक, ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशन वगैरह थी। अब प्रॉपर्टीज में देखो जरा कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम डॉट को एक साथ लिख लेना, डॉट को एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब A डॉट B क्रॉस C जो है दैट विल बी इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर। ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। इससे होता क्या है, एक्चुअली में सिर्फ हम बेस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद सोचो कि अगर मैंने 3 एजेस को डिफाइन करके पैरेललोपाइड बनाया, राइट, या इसका स्पेशल केस ये वाले ले लो, ठीक है ना, क्यूबॉइड ले लो। अब यार क्यूबॉइड का अगर मैं बेस लेके जा रहा हूं ये वाला, तो जो वॉल्यूम आएगा बेस का एरिया इंटू हाइट, अगर उसको बेस लेके जा रहा हूं तो एरिया का बेस इंटू हाइट, और अगर मैं इसको बेस लेके जा रहा हूं तो बेस का एरिया इंटू हाइट। तो इन दैट केस वो तीनों की तीनों चीजें तो सेम रहेंगी, राइट। तो बेस इंटू हाइट करना है, फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। तो ऐसे पैरेललोपाइड में मैं बीसी को बेस मान रहा हूं, एसी को बेस मान रहा हूं, या एबी को बेस मान रहा हूं, मैं तीनों में से किसी को भी बेस मानू, फर्क नहीं पड़ता, एसटीपी क्या आएगा मेरा, सेम। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यहां पर मैं बेस इस तरीके से लेके जाना कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नीचे की तरफ में चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर नीचे की तरफ गया वो इसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो साइन चेंज आना शुरू हो जाएगा। आई जस्ट हैव टू मेंटेन द ऑर्डर, ठीक, इस तरीके से ऑर्डर मेंटेन करना है कि अगर ओरिजिनल एबीसी के अंदर एक्यूट एंगल बन रहा है वो वाला अल्फा, राइट, सॉरी बीटा, जो एन वेक्टर के साथ और ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है जो ऑब्ट्यूज जा सकता है, अगर वो वाला एंगल मेरा ओरिजिनल के अंदर एक्यूट एंगल है तो इस तरीके से मेरे को बेस सिलेक्ट करना है, राइट, कि वो सबके अंदर एक्यूट रहे। पर अगर इनिशियली वो ऑब्ट्यूज है तो बाकी सबके अंदर भी वो ऑब्ट्यूज रहना चाहिए। जस्ट आई हैव टू मेक श्योर दिस थिंग। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट। तो ये वो चीज मेंटेन करके चलता है। प्लस सेकंड चीज क्या है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है और ए बी सी, राइट, ये चीज इसके अंदर अगर मैं साइक्लिकली इसको मेंटेन करके चलूंगा, साइक्लिकली मेंटेन करने का मतलब ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए, फिर ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए, तो ये जो ऑर्डर मेंटेन होके आता है इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। तो ये जो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होके आएगा, ये इनका आंसर सबका सेम आएगा। ये बेस इस तरीके से इंटरचेंज करेगा कि एंगल मेंटेन रहते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू ए की जगह बी डाला तो बी वेक्टर, बी की जगह डाला सी वेक्टर, एंड सी की जगह डाला ए वेक्टर। दिस विल बी इक्वल, एंड दिस विल बी इक्वल टू बी की जगह डाला सी वेक्टर, सी की जगह डाला ए वेक्टर, ए की जगह डाला बी वेक्टर, एंड वापस अगर करेंगे तो सी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह सी आ जाएगा, तो वापस ये चीज बन जाएगा। एंड अब ये जो चीज है ये ए डॉट बी है, ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैं डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकता हूं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये 6 के 6 इक्वल आएंगे। आई होप क्लियर हुआ? Yes. राइट? हाँ, नहीं, इसके अंदर ये इक्वल है ना, डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, ऐसे ये 6 के 6 इक्वल आ जाएंगे। अब ये सोचो कि अगर मैंने, ध्यान से देखना जरा, ये ऐसा है, राइट, दो मिनट, ये ऐसा है, राइट। अगेन जो ओरिजिनल फिगर थी हमारी वो वाली लेके जाओ, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये ए वेक्टर, राइट। तो ए डॉट बी क्रॉस सी कर रहा है।
अब अगर मैंने बी और सी का सिर्फ बी और सी को, ए वही रखा, सिर्फ बी एंड सी को इंटरचेंज कर दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब जब मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ जाएगा, तो अब ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, यानी कि जो एक्यूट है तो ऑब्ट्यूज आ जाएगा, ऑब्ट्यूज है तो एक्यूट आ जाएगा, यानी कि अब साइन चेंज होगा। तो अगर मैं कोई भी दो वेक्टर्स का इंटरचेंज करता, कोई भी दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करता हूं तो जाके साइन चेंज होगा। तो थर्ड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दैट इज ए बी सी। इसके अंदर अगर मैंने कोई भी दो वेक्टर्स को इंटरचेंज किया, लेट्स से बी एंड सी को, ए इधर रखा, सॉरी बी वेक्टर, अब जाके इसका जो साइन आएगा और इसका जो साइन आएगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रहेंगे, तो यहां पे आएगा माइनस। अब एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है? एक्चुअली में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने तीन प्रॉपर्टीज बताई, इनफैक्ट अगली आने वाली प्रॉपर्टीज भी, ये एक्चुअली में एक्सप्लेन की जा सकती हैं इससे, क्योंकि ये क्या है? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये सारा का सारा चीज मतलब अपना इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से देखना, ये चीज क्या जाएगी, ठीक है? ये चीज क्या होगी? B1 B2 B3, सबसे पहले B का, फिर आएगा C1 C2 C3, फिर आएगा A1 A2 A3 का डिटरमिनेंट। हाँ जाना। अब देखो यहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा? दो रोज को इंटरचेंज करके। याद करो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करता हूं, एक नेगेटिव साइन आता है, फिर से दोबारा मैं दो रोज को इंटरचेंज करूंगा तो वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये सोचो, अगर मैंने ये किया, बी एंड सी को इंटरचेंज किया, तो उसका मतलब ये है कि मैं ये रो को नीचे लेके जा रहा हूं, ये रो को ऊपर लेके आ रहा हूं। और वैसे भी अगर दो रोज को इंटरचेंज करूंगा, एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ये नेगेटिव साइन उसके कारण आ रहा है। तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से भी एक्सप्लेन हो जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. और यहां से ये कैसे पहुंचेंगे? पहले एक दो रोज को पकड़ा, उनको इंटरचेंज किया, तो जैसे ए एंड बी को पकड़ा, इंटरचेंज कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ये B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 एज इट इज, राइट? इन दोनों को इंटरचेंज किया, C1 C2 C3 एज इट इज, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब मैंने फिर इन दोनों को इंटरचेंज किया, एक और नेगेटिव आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बन जाएगा B1 B2 B3, ये ऊपर आ जाएगा C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3 नीचे, तो ये बन गया। ध्यान से देखो, तो एक्चुअली में यहां से यहां हम कैसे पहुंच रहे हैं? डिटर्मिनेंट के दो रोज को इंटरचेंज करके, लेकिन दो बार, इसलिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो रहा है? पॉजिटिव, तो इसलिए ये दोनों चीजें सेम रह रही है, राइट? और यहां पे थर्ड वाली में क्या हो रहा है? राइट, एक रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब दो रोज को पकड़ के एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन जनरेट हो रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो यहां से ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से। हर गुण क्लियर है? राइट, क्लियर है? ये नोट करो जल्दी। हाँ जी, ध्यान से देखना जरा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ नहीं फिफ्थ, 1 2 3, हाँ नहीं फोर्थ, ठीक है? देखो जरा, तो अगर k टाइम्स a वेक्टर डॉट l टाइम्स b वेक्टर क्रॉस m टाइम्स c वेक्टर है हमारे पास, और k a वेक्टर l b वेक्टर एंड m टाइम्स c वेक्टर है, राइट? तो अब कांस्टेंट से डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाते हैं, सॉरी कांस्टेंट से कोएफिशिएंट्स वगैरह जो होते हैं, चलो कांस्टेंट से ले लो, एक ही बात है ना? तो क्या आ जाएगा? ये के एल एंड एम बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि ये आ जाएगा के एल एंड एम, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि डॉट डॉट सॉरी अपना एसटीपी, राइट? ठीक। फिफ्थ,
अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है। मतलब जो लास्ट वाला वेक्टर है यहाँ पे, जो इसके अंदर होता है एसटीपी में, जो लास्ट वाला वेक्टर सी वेक्टर, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, दो वेक्टर्स का एडिशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम रहेगा, पहले वाले का स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर आ गया सी वेक्टर, प्लस फिर ए वेक्टर बी वेक्टर सेम रहेगा, और अब क्या आ गया, डी वेक्टर। अभी आ जाएगा। तो इसको मैं इन दोनों का एडिशन लिख सकता हूं, कीपिंग दीज टू वेक्टर सेम इन बोथ दी एसटीपीज, एंड ये एडिशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। डी वेक्टर इधर भी ला सकता हूं, सी वेक्टर उधर भी। कैसे? अब याद करो, दो डिटरमिनेंट्स का एक प्रॉपर्टी होती थी जिसके अंदर हम उसको दो एडिशन की फॉर्म, दो डिटरमिनेंट्स की एडिशन की फॉर्म में लिखते थे, जिसके अंदर हम क्या करते थे, सारी की सारी रोज को सेम रखते थे और एक रोज को हम एडिशन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट? ये वही प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपर्टी है, ये उसके कारण हो रहा है। ठीक? A1 B1 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3, लास्ट में क्या आ जाएगा, C1 प्लस D1 C2 प्लस D2 C3 प्लस D3 का डिटरमिनेंट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 B1 C1 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। अब याद करो, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यही दोनों होती थी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके दो डिफरेंट डिटरमिनेंट के एडिशन की फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. राइट? ठीक। देन इज सिक्स्थ कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है ये जीरो हो गया, यानी कि अगर एसटीपी एबीसी का जीरो हो गया, ठीक, अगर एबीसी का एसटीपी जीरो हो गया तो क्या होगा? तो देखो, स्टार्टिंग में याद करो हमने क्या बोला था, ए बी सी साइन अल्फा कॉस बीटा। एसटीपी का मैग्नीट्यूड ये होता है ना, मोड करेंगे अगर पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो तो एसटीपी का मैग्नीट्यूड ये जाएगा। तो ये चीज जीरो हो गई, तो इसके अंदर 5 केसेस आएंगे हमारे, या तो ए जीरो हो जाए, या तो बी जीरो, या तो सी जीरो, या तो साइन अल्फा जीरो जीरो, या तो कॉस बीटा जीरो। तो पहले तीनों का मैं एक केस लेके जाऊंगा कि ए और बी और सी जीरो, दैट इज एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर। कम से कम एक वेक्टर नल वेक्टर है। अब एक भी जीरो हो सकता है, दो भी जीरो हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी जीरो हो सकते हैं, तो कम से कम एक वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है। केस वन। केस टू, केस टू क्या जाएगा, साइन अल्फा जीरो, राइट? तो साइन अल्फा जीरो मतलब अल्फा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो मर्जी ले लो, ठीक है? देन केस थ्री, कॉस बीटा इज 0, यानी कि बीटा इज 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, ठीक है? पहला, इस चीज का मतलब क्या है कि भैया जो हम एसटीपी बना रहे हैं, राइट, पैरेललोपाइड बना रहे हैं, इन तीनों, इस पैरेललोपाइड का एक वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर है। खुद सोचो, अगर तीनों में से एक वेक्टर जीरो हो गया, राइट, तो ये तो सिर्फ पैरेललोग्राम बनेगा, उसकी हाइट नहीं आएगी। तो अगर हाइट नहीं आएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, डेफिनेटली, राइट? तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक वेक्टर जीरो हो गया तो यस, इन दैट केस 2D का फिगर चला जाएगा, वो 3D का जाएगा नहीं। तो 3D का नहीं है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली आएगा नहीं, तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अब ये सोचो, केस टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केस टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो, अल्फा क्या था, बी एंड सी के बीच में आने वाला एंगल, राइट? तो बी एंड सी के बीच में आने वाला एंगल क्या हो जाए, 0 या 180, मतलब बी एंड सी हो जाए कोलिनियर। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब क्या है, वो दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो गए तब भी वॉल्यूम नहीं बनेगा। खुद सोचो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है। अब ये सोचो कि अगर ये दोनों कोलिनियर हो गए तो ये मर्ज कर जाएंगे, एक ही लाइन पे आ जाएंगे, तो अगेन हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा, दैट्स इट। हमारा अब कोई वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा, ये भी 2D की फिगर चली जाएगी इस प्लेन के अंदर, राइट? तो इस चीज का एक्चुअली में मतलब क्या है कि एनी two vectors are collinear। तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर भी हो गए, दैट इज एट रैंडम a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर,
देन एसटीपी क्या जाएगा 0। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. थर्ड केस देखो। थर्ड केस क्या है कि बीटा 90 डिग्री हो जाए। अब बीटा क्या होता था, ध्यान से चेक करो, एक और पेन दे। वो रेड, परपेंडिकुलर इज रेड यार, भूल गया क्या? हाँ जी, तो ये बी वेक्टर सी वेक्टर, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री, एंड दिस इज ए वेक्टर। अब ये वाला एंगल होता था बीटा। अब अगर बीटा 90 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो यहीं पे रहेगा। ए को चेंज करके मैं 90 डिग्री का मतलब ए आ जाएगा बी एंड सी के प्लेन के अंदर। तो खुद सोचो, जैसे जैसे ए नीचे आ रहा है तो ये जो हाइट है पैरेललोपाइप की वो कम होके जीरो होती जा रही है। तो एग्जैक्टली जब प्लेन के अंदर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगी, तो अगेन वॉल्यूम नहीं बनेगा। लेकिन इन दिस केस क्या हुआ, एक वेक्टर बाकी दोनों के प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। अब एक वेक्टर अगर बाकी दोनों के प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो इस वेक्टर को मैं इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां से मेरा क्या इंटरप्रिटेशन आया कि अगर ये चीज जीरो हो गया, देन वन वेक्टर lies in the plane of other two vectors. That is, one vector can be written as the linear combination of other two vectors. One vector can be written as the linear combination of other two vectors. So A vector is equal to lambda times B vector plus mu times C vector. अगर ऐसा बन गया तब भी एबीसी का डिटरमिनेंट क्या जाएगा, जीरो, राइट। तो अब देखो, सबसे पहली चीज, अगर तीनों में से एक भी जीरो हो गया तो क्या जाएगा तुम्हारा केस वन, दैट इज जीरो बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इसका एसटीपी क्या जाएगा, जीरो। और ये डिटरमिनेंट के केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे जीरो 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 बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। तो इसको मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी बोल सकता हूं कि अगर एक कंप्लीट रो जीरो होगी तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, राइट। तो तीन तरीकों से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि अगर तीनों में से कोई भी वेक्टर जीरो हो जाए तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, डिटरमिनेंट की फॉर्म से भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। केस टू, केस टू क्या है मेरा, कि अगर एक वेक्टर जो है वो दूसरे का लेमडा टाइम्स हो जाए, यानी कि दो वेक्टर कोलिनियर हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए वेक्टर बी वेक्टर को लिखा मैंने लेमडा ए वेक्टर, या ए वेक्टर को लेमडा बी वेक्टर लिख लो फिर, ठीक है, लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इन दिस केस ऑल्सो डिटरमिनेंट क्या जाएगा हमारा, जीरो, यानी कि एसटीपी जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि देखो ये बन जाएगा लेमडा बी वेक्टर मतलब लेमडा बी वन लेमडा बी टू लेमडा बी थ्री, और इधर B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर मैंने एक रो से लेमडा कॉमन ले लिया तो दो रो सेम हो जाएंगी, तो दो रो सेम मतलब डिटरमिनेंट जीरो। अच्छा, केस थ्री, ए वेक्टर को लिखा ये, दैट इज लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एज इट इज। तो इसकी भी वैल्यू जीरो जाएगी। क्यों जीरो जाएगी, क्योंकि वैसे भी एडिशन की फॉर्म में दो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट। तो ये भी जीरो क्योंकि दो सेम आ गए, ये जीरो, दो सेम आ गए, राइट। तो यस डेफिनेटली ये भी जीरो जाएगा इन दैट केस। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो एसटीपी कैसे कैसे जीरो जा सकता है तुम्हारा, वेक्टर्स के थ्रू, राइट, कि तीनों में से एक वेक्टर जीरो हो जाए, या दो कोलिनियर हो जाए, या एक बाकी दोनों का स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जाए। तो यस इन दैट केस तीनों के केसेस में हमारा एसटीपी जीरो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जीरो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. नोट करो, ये नोट करो, शाबाश। देखो
हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर देख लो क्या है। ठीक है, देखो कि अगर फर्स्ट वेक्टर जो है वो तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेट से k1 a वेक्टर प्लस k2 b वेक्टर प्लस k3 c वेक्टर, एंड सेकेंड L1 a वेक्टर प्लस L2 b वेक्टर प्लस L3 c वेक्टर, एंड थर्ड M1 a वेक्टर प्लस M2 b वेक्टर प्लस M3 c वेक्टर। इस तरीके से इन तीनों वेक्टर्स का एसटीपी हो रहा है। क्या चीज है? अगेन, फर्स्ट वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी, सेकंड इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी, थर्ड इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? दिस विल बी नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एबीसी का कोएफिशिएंट, दैट इज k1 k2 k3, then L1 L2 L3, then M1 M2 M3 into ABC का एसटीपी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक, एंड दिस इज नथिंग बट, अब देखो एबीसी भी क्या होता है? डिटर्मिनेंट, एंड ये भी क्या है? डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट देखा था, ये एग्जैक्टली वही चीज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही चीज बन जाएगी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, मान लो मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का प्रूव करना है कि दिस इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मेरे को ये प्रूव करना है, राइट? तो मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, इसको लिखा 1 डॉट ए वेक्टर प्लस 1 डॉट बी वेक्टर प्लस 0 डॉट सी वेक्टर, देन इसको लिखा 0 डॉट ए वेक्टर प्लस 1 डॉट बी वेक्टर प्लस 1 डॉट सी वेक्टर, इसको लिखा 1 डॉट ए वेक्टर प्लस 0 डॉट बी वेक्टर प्लस 1 डॉट सी वेक्टर। तो तीनों को मैंने एबीसी की फॉर्म में ले आया, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो मेरा ये क्या जाना चाहिए? 1 1 0 0 1 1 1 0 1 इंटू ए बी सी का एसटीपी। अब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 1 इंटू दिस इंटू दिस, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 1 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा, 0 माइनस 1, ये तो 0 इंटू ए बी सी का एसटीपी। तो क्या आ गया जी? दैट इज नथिंग बट -1 इंटू -1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी एंड सी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ए प्लस बी, ध्यान से देखना, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? सबसे पहले मैंने क्या किया? इन दोनों को सेम रखा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी, और ये बन जाएगा दूसरा वाला ए प्लस बी प्लस सी एंड ए। ये समझे? एडिशन का इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये दोनों एज इट इज, एंड इधर सी एंड इधर ए। हाँ या ना? सॉरी सॉरी। अब सेकंड के ऊपर चेंज किया, सेकंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों को सेम रखा, तो ए प्लस बी एंड सी, एंड इधर ए प्लस बी सी एंड सी। हाँ या ना? और अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या होता है? तो यानी कि ये एसटीपी तो गया यहीं पे, राइट? अब ये इसको दो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो आ गया ए बी सी एंड बी बी सी, राइट? बी बी सी, तो ये भी 0, तो बचा सिर्फ एबीसी। यानी कि ये फर्स्ट हाफ के अंदर से सिर्फ एक एबीसी निकल गया, बाकी सब 0 हो गया। अब इधर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए प्लस बी एज इट इज, एंड ये ए एज इट इज, इधर आया बी, एंड ए प्लस बी सी एंड ए, ये दोनों में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ए प्लस बी, तो ऑब्वियसली ये क्या जाएगा? 0। याद है थर्ड केस एसटीपी 0 होने का, राइट? अब ये ए सी ए प्लस बी सी ए, तो ये तो 0 क्योंकि ए एंड ए सेम हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है इसके अंदर मैं साइक्लिकली रोटेट कर सकता हूं, तो सी को इधर लेके आया, बी को इधर लेके आया, ए को इधर लेके आया, तो ये बन गया एबीसी। हाँ या ना? तो सेकंड हाफ भी एबीसी जा रहा है, फर्स्ट हाफ भी एबीसी जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया?
ट्वाइस ऑफ एबीसी। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकता हूं, लेकिन ट्री बहुत बड़ा बनेगा, बट इस तरीके से भी कर सकता हूं, डिटरमिनेंट के तरीके से। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. राइट, नोट करो। हाँ जी, प्रॉपर्टी। अच्छा एक काम करो, लास्ट प्रॉपर्टी बचे वो भी देख ही लो, ठीक है। छोटी सी प्रॉपर्टी है कि ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू? ए बी सी, दैट्स इट। वो साइन और साथ में कॉस जो आता है, उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इज 1 1। और ये कब होगा? जब ये क्यूबॉइड होगा, जब ये चीज क्यूबॉइड होगी, ठीक है। एंड ए बी सी की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है? माइनस ए बी सी, राइट। ऊपर की साइड क्यूबॉइड, नीचे की साइड क्यूबॉइड, दैट्स इट। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल अगेन इज एबीसी, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एबीसी इज 0, राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी गुड। Yes, sir. ये नोट कर लो, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। ये नोट कर लो, देन वी आर डन विद द एसटीपी। एंड इसके क्वेश्चन सीरियसली बहुत सिंपल है।